हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। तो यार, नोड जेएस में हमने नोड मॉड्यूल्स के बारे में भी समझ लिया, एनपीएम क्या होता है। उसके पहले पहले जल्दी से मेरे स्क्रीन पे आ जाओ। ठीक है, एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कभी भी आप अगर कोई भी वेबसाइट पे से कोई भी अगर कोड को आप डाउनलोड कर रहे हो, ये गिट क्लोन कर रहे हो एंड यहाँ पे देखोगे कि यू डोंट हैव द नोड मॉड्यूल्स ओवर हियर। ठीक है, कभी भी ऐसा होता है तो डोंट वरी। आपको सिंपली एक कमांड करना रन करना है। वेन एवर यू आर इंस्टॉलिंग दैट, गो इन टू द पर्टिकुलर फोल्डर एंड जस्ट रन npm इंस्टॉल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये पैकेज डॉट जेसन में से जितने भी मेरे नोड मॉड्यूल्स है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मैंने एक्सप्रेस डाउनलोड किया, तो वो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, जो वर्जन वहाँ पे लिखा हुआ है वो। ठीक है, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं नोड जेएस, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे काम करता है। इधर तो डाल दिया, बट यार नोड मॉड्यूल्स कैसे, नहीं गए। तो नोड मॉड्यूल्स का सीन ही ऐसा रहता है कि यार नोड मॉड्यूल्स का साइज ही बहुत बड़ा लंबा रहता है। देखा ना हमने कितने फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है, तो उतना वो गिटहब हैंडल नहीं कर सकता। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नोड जेएस का इवेंट लूप क्या होता है। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो और आपको मर्ज स्टैक के अंदर जाना है, तो दिस इज व्हाट दे आस्क इन एवरी गॉड डैम इंटरव्यू। तो नोड जेएस का इवेंट लूप आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट इन डेप्थ बट टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अभी। शुरू करते हैं अभी। यहाँ पे देर आर सम टर्म्स दैट वी राइट और देर आर सम थिंग्स दैट वी ड्रॉ। सबसे पहले तो हमने एक यहाँ पे स्टैक बनाया। ठीक है, ये हमारा रहा। ये मोटा है क्या भाई? थोड़ा पतला करना पड़ेगा मेरे को, स्ट्रोक विड्थ भी पतला है। ओके, STACK, या आई जस्ट हैव टू, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, इसको 100% पे ला लेता हूँ। 100% पे लाया, ये यहाँ पे एक स्टैक बनाया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉल स्टैक। वी कैन से दिस इज अ कॉल स्टैक। एंड स्टैक का क्या डेफिनेशन रहता है कि ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वैसे चलता जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली जब घर पे जाते हो या जब स्कूल में थे तो बुक्स रखते थे, तो बुक्स में क्या होता था, एक के ऊपर एक रखते थे ना। ये होगा एग्जाम, पढ़ना किसको है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मम्मी बोलती थी ना, यार तुमने बुक्स का पहाड़ बना दिया है। और जब बुक लेनी होती थी, वो तो अलग केस था कि जब बुक लेनी होती थी तो सबसे नीचे वाली पहले लेते थे। बट यूजुअली अगर बहुत बहुत मतलब इतना बड़ा तुमने पहाड़ बना दिया, अब उस पहाड़ को तुम्हें देख लेना है, बुक को, लास्ट वाली बुक को, तो तुम डायरेक्टली नीचे से लोगे, पूरा पहाड़ गिरेगा। तो स्टैक में एक चीज होती है कि जब भी वी वांट टू एक्सेस द एलिमेंट्स, हम सबसे ऊपर वाला एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इट फॉलोज द फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो, और वी कैन से लीफो, मतलब जो लास्ट आया वो सबसे पहला जाएगा। सिर्फ ये बेसिक सा डेफिनेशन आप लोग याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ हमारे पास कॉल स्टैक आया। कॉल स्टैक में क्या हुआ, कॉल स्टैक के अंदर हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के कोड रहेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करने। ठीक है, अब कॉल स्टैक के बाद आता है हमारा मेन, हमारे पप्पा जी। पप्पा जी यहाँ पे, पप्पा जी क्या है, ये पप्पा जी का नाम है। इन पप्पा जी को हम बोलते हैं EL। EL मतलब एल नहीं, इनको बोलते हैं इवेंट लूप। दिस इज द मेन नोड जेएस इवेंट लूप। अब इसको अगर आपको समझना है ना, तो बहुत मतलब बहुत सिंपल वे में, आप मेले में गए होगे। ठीक है, सभी लोग मेले में गए हो। अब मेले में आपको पता है, एक हम लोग में तो चकडोर बोलते हैं उसको, या उसको फेरीज व्हील भी बोलते हैं। फेरीज व्हील क्या करता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, एंड कभी आपको लेगा अंदर, जब किसी का जो बोलते हैं कि 20 रुपीज अगर 50 रुपीज भरा है और उसको 2 राउंड्स बोले, तो 2 राउंड्स जब एक इंसान के खत्म हो गए,
तब जाके वो उसको निकालेगा एंड आपको एंट्री देगा। करेक्ट, येस और नो? आप प्लीज कमेंट में लिख देना। ठीक है, वैसे काम करता है फेरी सील। समझो अपना नोड जेएस का जो इवेंट लूप है वो वैसे ही काम करता है। ठीक है, और हमने जब, अगर आपको पता हो जावास्क्रिप्ट क्या है, इट इज अ सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, इट इज सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस। अब सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या कि एक ही थ्रेड काम करता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट थ्रेड्स, बहुत सिंपल है कि लेट्स से आपके पास अपना मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर आप व्हाट्सएप यूज करते हो। व्हाट्सएप के अंदर यू आर गेटिंग वेरियस फीचर्स। एक फीचर आपको मिला है कि जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं। एक फीचर रहता है कि आप लोगों के स्टेटस देख सकते हो। एक फीचर रहता है कि कोई आपको मैसेज करता है। एक फीचर रहता है कि आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटली जब आपका व्हाट्सएप रन होता है और वेन एवर यू आर रनिंग एनीथिंग ऑन अ पीसी और ऑन अ मोबाइल, द एंटायर प्रोसेस डज नॉट रन। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर भी देर आर सब प्रोसेसेस और वी कैन कॉल देम एज थ्रेड्स। अब यहाँ पे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ ओबीएस का। ठीक है, ओबीएस के अंदर भी देर आर वेरियस फंक्शनैलिटीज की एक जो है वो जो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, फिर एक फंक्शनैलिटी है कि जो उसका ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो इट इज नॉट द एंटायर प्रोसेस दैट डज द वर्क, दे आर स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड्स, जो छोटे छोटे थ्रेड है वो काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज एंड सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या कि वहां पे जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं वीएस कोड में आपको पिछला वाला ही कोड बताऊं, तो हमें जो आउटपुट मिला था, या कहाँ गया, या मैं इसको वापस रन करता हूँ, नोड index.js, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, सबसे पहले हमें 36 आया, 16 आया एंड देन 4 आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 36 ही रन हुआ, देन 16 एंड देन 4। अभी ऐप डॉट लेसन ये क्यों हुआ, ये एसिंक्रोनसली रन हुआ, उसका मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है। बट नॉर्मली अगर इस चीज को मैं अगर हटा दूं एंड अगर इसको मैं वापस रन करूं, तो 36, 16 एंड 4 ऐसे रन होगा। मतलब यू कैन सी द कोड इज रनिंग लाइन बाय लाइन। तो जैसे ही लाइन बाय लाइन बोलते हैं, लाइन बाय लाइन का मतलब कि आपका कोड सिंक्रोनसली रन हो रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा है। बट अब नोड जेएस जब आता है लाइन में, इट्स लाइक कि भाई वो खुद ही बोलता है कि जावास्क्रिप्ट तू बोल रहा है तू सिंक्रोनस है, बट व्हाट इफ मेरे पास बहुत बड़ा कोड है एंड हाउ डू आई एग्जीक्यूट दैट पीस ऑफ कोड। मुझे बहुत सारे कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं करूंगा क्या, तेरा ये नेचर रहेगा तो थोड़ा बदल प्लीज। जावास्क्रिप्ट बोलता है नहीं यार, हम जैसे हैं हम तो नहीं बदलने वाले, तुमको जो करना है करो। ठीक है, देन अभी यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड libov। libov V8 इंजन के टर्म्स में हम कुछ अगर इसको बोले तो ये भी एक पर्टिकुलरली एक स्टैक है, इसको हम बोलते हैं libov, LIBUV। और इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे वर्कर थ्रेड्स, और हम बोलते हैं सर्विस वर्कर। ठीक है, अब सर्विस वर्कर, वर्कर थ्रेड या libov क्या करेगा, अब जब सिंक्रोनसली हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग ऑल द सिंक्रोनस ऑपरेशंस, नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग कर दिया, वो सिंक्रोनस ऑपरेशन हुआ। बट लेट्स से कि मुझे एपीआई कॉल करना है। ठीक है, एंड वो पर्टिकुलर एपीआई कॉल में मेरे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा मुझे फेच करना है। ऑब्वियस है कि उसमें टाइम लगेगा। 1000 डेटा कोई भी एपीआई से या डेटाबेस से फेच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें तो दिखता है कि यहाँ फटाक से आ जाते हैं, बट in terms of computation, in terms of the programming, in terms of the performance, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहां पे क्या होगा कि अगर हम वो चीजें डाल रहे हैं, वो पर्टिकुलर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो दैट वुड, अगर हम उसको सिंक्रोनसली करें तो क्या करेगा, वो बाकी सारे प्रोसेसेस को रोक देगा। ठीक है, वहां पे काम आता है एसिंक्रोनस नेचर या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो जब भी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो हमारा जो सारा का सारा कोड है वो पहले तो सबसे पहले कॉल स्टैक से इवेंट लूप में आता है, वो चलता रहता है। देन फ्रॉम इवेंट लूप अगर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हुआ, लेट से यहाँ पे हमने प्रोमिसेस डाला, प्रोमिसेस जो जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अगर आपको पता है तो इट्स बेटर। प्रोमिसेस हुए, अगर कॉल बैक्स हुए, या हमने इंटरवल डाला, इंटरवल के अंदर हमारा आया सेट टाइम आउट आया और सेट
इंटरवल आया, तो वो क्या करता है, वो सारे फंक्शंस को वो यहाँ पे कॉल करेगा, libuf के अंदर वो डाल देगा और बोलेगा कि वर्कर थ्रेड्स जरा ये काम आया है आप करो। एंड इसके अंदर भी क्या होता है पता है, ये जो काम असाइन किया जाता है, इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स, इट कैन बी डेटा फेचिंग, ठीक है, या मुझे लेट से कि आई वांट टू हैंडल द फाइल, ये हुआ, या मुझे नेटवर्क का कुछ काम है, नेटवर्क, तो मल्टीपल काम होंगे ना कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया तो आई वांट कि मुझे यूज़र का फाइल भी मिल जाए, यूज़र को एक ईमेल भी चला जाए एंड उसका डेटा डेटाबेस में से सेव भी हो जाए। तो 3 काम मुझे जब एक साथ करना है तो मैं एसिंक्रोनस नेचर यूज़ करता हूँ। एंड जब भी अगर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस कॉल हुआ या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कोई भी छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन आया, तो वो सारा कॉल हमारा जाता है libuf के अंदर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। कुछ भी होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल दो, आई ट्राई टू सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड रील्स। अब यहाँ पे जब हो गया तो क्या होता है, ये जाता है हमारा यहाँ। अब ये क्या है, सिंपल है, इसको हम बोलते हैं इवेंट और मैसेजिंग क्यू। ठीक है, अब जो भी हमें फंक्शंस मिलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के libuf के कॉल स्टैक में, वो सारे फंक्शंस जाते हैं हमारे मैसेजिंग क्यू में, और क्यू फॉलो करता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन लास्ट आउट, लीलो या फीफो। ठीक है, ले लो नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, या लगेगा ले लो या फीफो नहीं, लीलो और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। मैं वो बनाने गया, यही निकल गया, कोई ना। तो जो भी सबसे पहला फंक्शन आया, लेट से सबसे पहले हमारा प्रॉमिस आया इन द मैसेजिंग क्यू, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा कॉल बैक आया, कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल एग्जीक्यूट होगा। और वो एग्जीक्यूट कब होगा कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग द फंक्शंस फ्रॉम द libuf, वो मैसेजिंग क्यू में आते हैं एंड देन मैसेजिंग क्यू उनको भेजता है हमारे इवेंट लूप में। ठीक है, लेट्स सिंपल वर्ड्स में अगर कंसिडर करना है कि समझो कि ये तुम्हारे मेले में गए हो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मेला है एंड मेले के अंदर तुम खड़े हो, तो तुम्हारा भी लेट से पी वाले का नंबर आ गया, प्रथम नाम है, ठीक है, प्रथम भाई का नंबर आ गया, और यहाँ पे चंदू कोई बैठा है, चंदू करके एक इंसान है, तो प्रथम का नाम आ गया, तो प्रथम जाएगा, ठीक है चलो मेरी बारी आ गई, मुझे बैठने मिलेगा। अब प्रथम क्या करेगा, जब चल घूमता जाएगा, एक राउंड हुआ, तब तक प्रथम के बाद वाला कोई इंसान है, ठीक है, उस इंसान का टर्न खत्म हो गया, तो क्या करेगा, प्रथम थोड़ा इधर रहेगा एंड चंदू को बुलाएगा कि हाँ चंदू आ जा। तो वैसे ही होता जाएगा जब तक उनका फंक्शन नहीं, यहाँ पे उनका जब टर्न खत्म नहीं होता। सेम वे में टेक्निकली थोड़ा अगर समझ रहा हो, क्योंकि देखो ये टेक्निकल टर्म थोड़ा आपको याद रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यूज, वरना आप ऐसे जाके बोलोगे तो वो ऑब्वियसली आपका मजाक ही उड़ाएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, सो आफ्टर यू आर गेटिंग द फंक्शंस इन द मैसेजिंग क्यू और द इवेंट क्यू, वो सारे जाते हैं इवेंट लूप में और वो चलता रहता है। एंड इवेंट लूप ऐसा लूप है कि जो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, वो रुकने नहीं वाला। ठीक है, सो ये पूरा मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया आपको एक उसका ऑफिशियल अगर आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये इमेज के अंदर आपको क्या समझेगा, ये Node.js का मैंने गूगल पे से निकाला कि यहाँ पे इवेंट क्यू है, यहाँ पे डेटाबेस फाइल सिस्टम है। तो ये क्या रहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको अगर एज अ बिगिनर या एज अ फ्रेशर आप देख रहे हो, आपको नहीं समझेगा कि व्हाट द हेल इज रिटन हियर। तो व्हाट आई डिड वाज कि आई एक्सप्लेन द सेम थिंग। यहाँ पे इन लोग ने सिर्फ कॉल स्टैक नहीं डाला है, आई एक्सप्लेन द सेम थिंग बट विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एंड गुड एग्जाम्पल। एंड वर्किंग तो ओवरऑल सेम ही है कि वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन करने में मदद करता है इवेंट लूप। नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि बहुत सारे इनपुट आउटपुट लेने में एक साथ काम करना, एंड थ्रेड्स अलग अलग असाइन होते हैं। डेटाबेस फाइल सिस्टम अदर्स सेम था, डेटा फेचिंग, हैंडलिंग फाइल और नेटवर्किंग। ठीक है, सो दिस वीडियो विल आई एम डैम और प्रिटी श्योर कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यूज इफ यू आर गोइंग फॉर अ Node.js का इंटरव्यू। एंड तो भी अगर आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए या और डिटेल वाला वीडियो चाहिए, तो तरुण सिंह या तरुण भैया के साथ मैंने एक मॉक इंटरव्यू किया था Node.js के ऊपर। तो आई वांट यू ऑल कि आप वो चेकआउट कर लो, आपको और डिटेल में आइडिया मिलेगा। मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है उस वीडियो के अंदर।
तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल्स को हैंडल करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट टफ टॉपिक दैट स्टूडेंट्स फाइंड इन देयर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर लर्निंग थिंग्स. सो फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.